बहुत समय पहले गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। शांति और श्रद्धा से भरा हुआ। हर साल वहां नवरात्र में खास पूजा होती थी। लेकिन उस गांव की पूजा बाकी जगहों से अलग थी। हर साल एक पहेली के साथ पूजा शुरू होती थी। नारी पर नारी चढ़ी, नर को पकड़ो हाथ। नर पर नर चढ़ो, नारी जोड़े हाथ। लोग इस पहेली का अर्थ तो नहीं समझते थे, पर पूरे विश्वास से मानते थे कि यही देवी की इच्छा है। यही परंपरा को शुरू हुए वर्षों बीत चुके थे, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी बहुत कम लोग जानते थे। ये कहानी शुरू होती है करीब 40 साल पहले। उस समय गांव में एक विधवा महिला रहती थी, सीता। उसका 5 साल का बेटा था, गणेश। पति की मृत्यु के बाद सीता जैसे तैसे गुजारा करती थी, लेकिन समाज की नज़र में वह अशुभ थी। लोग उससे दूर रहते, उसकी पूजा में आस्था नहीं रखते। नवरात्रि का अंतिम दिन था। गांव में बड़े आयोजन की तैयारी थी, कन्या पूजन। सीता भी बेटे गणेश को लेकर मंदिर पहुंची, लेकिन लोगों ने ताना मारा, वो विधवा आई है, इसका बेटा कन्या पूजन में क्या करेगा? माँ दुर्गा का अपमान होगा। सीता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बेटे का हाथ थामा और मंदिर के एक कोने में बैठ गई। लेकिन मासूम गणेश की आंखों में सवाल था, माँ, क्या मैं दुर्गा से बात कर सकता हूँ? सीता ने आहिस्ता से सिर हिलाया। गणेश माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने कहा, माँ, क्या तेरा आशीर्वाद सिर्फ अमीरों और पुरुषों के लिए है? क्या मेरे जैसे बच्चे को तू नहीं देखती? और फिर वो चुपचाप रोने लगा। इसी दौरान मंदिर की घंटियां अचानक अपने आप बजने लगी। सब लोग चौंक गए। पुजारी दौड़ते हुए आए। तभी गांव के एक वृद्ध अंधे भक्त ने कहा, माँ ने संकेत भेजा है, आप पूजा एक अलग ढंग से होगी, एक पहेली के रूप में। लोगों ने जब पुजारी से पूछा तो उन्होंने वही अद्भुत पंक्तियां दोहराई, नारी पर नारी चढ़ी, नर को पकड़ो हाथ। नर पर नर चढ़ो, नारी जोड़े हाथ। किसी को इसका अर्थ नहीं समझ में आया, लेकिन पुजारी बोले, माँ चाहती है कि इस पहेली के अनुसार पूजा हो, तभी उनका आशीर्वाद सबको मिलेगा। लोगों ने परंपरा तोड़ी और पहली बार सबसे छोटी कन्या को दूसरी कन्या ने तिलक लगाया। नारी पर नारी चढ़ी, एक कन्या दूसरी को पूज रही थी। फिर छोटे बच्चे को बुलाया गया और गणेश को पहली बार पूजा में सम्मिलित किया गया। नर को पकड़ो हाथ। जब एक छोटे बालक ने दूसरे का हाथ पकड़कर आरती की, नर पर नर चढ़ो, प्रेम और समानता की भावना से। और अंत में वही सीता जो समाज से तिरस्कृत थी, मंदिर के द्वार पर खड़ी होकर हाथ जोड़ती है। नारी जोड़े हाथ, माँ के चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक। उस क्षण माँ दुर्गा की मूर्ति से हल्की सी रोशनी निकलती है। सारा मंदिर प्रकाश से भर जाता है। सभी की आंखों में आंसू बहते हैं। पुजारी हाथ जोड़कर बोलते हैं, माँ ने सिखाया, पूजा में कोई छोटा बड़ा नहीं, न लिंग का भेद, न जात पात का। माँ वहाँ आती है जहाँ भक्ति होती है, जहाँ प्रेम होता है। उस दिन से हर साल वह पहेली दोहराई जाती, ताकि लोग याद रखें कि सच्ची भक्ति का कोई मापदंड नहीं होता। नारी पर नारी चढ़ी, नर को पकड़ो हाथ। नर पर नर चढ़ो, नारी जोड़े हाथ। यह केवल एक शब्द नहीं, माँ की वाणी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।